जय मां चंडिके। जीवन में दोस्त और दोस्त के भेद को समझे, क्योंकि जो दोस्त बिना किसी स्वार्थ के प्रत्येक स्थिति व परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो दोस्त होंगे वो आपके जीवन को ही डुबा देंगे। PS लाल ज्योतिष चैनल में आप लोगों का हृदय के गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ये ज्योतिष का कार्यक्रम की विशेष चर्चा कुंभ राशि के जातक के लिए कुछ खास है, विशेष है। दिसंबर माह 2023 में कुंभ राशि के जातक के लिए क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि गोचर के परिवर्तन से ही मानव के जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। चर्चा करेंगे आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य और करियर। ये राशि जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित रहता है। जो व्यक्ति अपनी कुंडली का विवेचन करना चाहते हैं या अपना कुंडली बनवाना चाहते हैं या स्वयं के हस्तरेखा द्वारा स्वयं के जीवन के विषय में जानना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप इसका लाभ घर बैठे भी ले सकते हैं। और जो व्यक्ति फिजिकल मिलना चाहते हैं तो वो हमारे कार्यालय में मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं कुंभ राशि के जातक का दिसंबर माह 2023 में गोचर की क्या कुछ स्थिति इस प्रकार है। चलिए जानते हैं कि गोचर में लग्न में शनि देव विराजमान है, द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान है, तृतीय भाव में गुरुदेव विराजमान है और छठे भाव में चंद्रमा देव है, अष्टम भाव में केतु देव है, नवम भाव में शुक्र देव विराजमान है, दसम भाव में सूर्य देव और मंगल देव विराजमान है और एकादश भाव में बुध देव विराजमान है। ये गोचर की स्थिति है। अब चलिए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। चूंकि शनि देव आपके राशि के स्वामी हैं, तो मैं सर्वप्रथम पहले आपके व्यक्तित्व की चर्चा कर देता हूं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ऐसा जातक का व्यक्तित्व कैसा होता है। ये व्यक्ति काफी संघर्षशील होते हैं, काफी मेहनती होते हैं और समय समय पर ये स्वयं के जीवन से इसे काफी संघर्ष करना पड़ता है। इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति में इसे विलंब होता है। कभी कभी ये काफी उग्र हो जाते, उग्र स्वभाव इनका हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इनका ऐसा स्वभाव है। मैं संक्षेप में आपके स्वभाव व्यक्तित्व का चर्चा कर रहा हूं और दैनिक जीवन में इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होता है और इसे अपने जीवन साथी के साथ भी थोड़ा असंतोष रहता है। क्योंकि ये चंद्र राशि पर आधारित है और विशेष आपका स्वयं का जो कुंडली है, आप उस पर ध्यान देंगे। आप विशेष जानना चाहते हैं तो आपके स्वयं का कुंडली ज्यादा बेहतर फलाफल समझने में आपको मदद मिलेगा। चलिए, ये व्यक्तित्व होगा। संक्षेप में मैं इसकी चर्चा आपके समक्ष किया और चलिए जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो चूंकि
शनि देव आपके राशि के स्वामी बनते हैं, जो स्वगिरी होकर अपने भाव में विराजमान है, जो शश नाम का योग बनाकर बैठे हैं और शनि की 7.5 लगाकर बैठे हैं। और द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान है और 4 ग्रह स्वगृह भी हैं, अर्थात शुक्र देव, बुध देव और शनि की स्थिति इस गोचर में अच्छी है। क्योंकि राहु दूसरे भाव में है तो आपको दांतों से संदर्भित समस्याएं, माउथ मुंह से संदर्भित समस्याएं दे सकता है और इस दौरान आप भयकांत की स्थिति में रह सकते हैं। कुछ न कुछ आपके मनोमिजाज मस्तिष्क पर भय बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में संशय की स्थिति रहेगी और कभी कभी इस कालखंड में आपका वाणी उग्र होगा, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्थिति कुछ बेहतर अवश्य होगा। चलिए बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए इस कालखंड में शिक्षा कैसा रहने वाला है? तो चूंकि शिक्षा का भाव पंचम भाव होता है और जिसके स्वामी बुध देव हैं, जो कि एकादश भाव में हैं और इनकी दृष्टि 7th हाउस पर है, पंचम भाव को ये देख रहे हैं। अर्थात जो विद्यार्थी पूर्वार्थ में पढ़ने में समक्ष नहीं थे, पढ़ाई लिखाई में असंतोष अनुभव करते थे, सेटिस्फाइड उनको नहीं होता था, संशय की स्थिति में थे, वो इस माह शिक्षा प्राप्ति करने में काफी गंभीर होंगे और उन्हें सफलता भी मिलेगा। पढ़ाई करेंगे, दिल से करेंगे और भविष्य के निर्माण की बात को भी सोचेंगे। शिक्षा संदर्भित तमाम इच्छाएं इस कालखंड में पूर्ण होगा और जो बाल बच्चेदार हैं उनके बच्चों को लेकर यह माह बेहतर रहेगा, संतुष्टिजनक रहेगा। कोई चिंता नहीं, परेशानी नहीं उसके शिक्षा को लेकर, संतान का पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। चलिए बात करते हैं लव रिलेशन, प्यार संबंध। तो मैंने इस पर हमेशा की तरह इस बार भी कहूंगा कि खास करके जो विद्यार्थी वर्ग हैं, उसे जब तक वो अपने जिंदगी में लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले तो वो ये प्रेम प्यार के मामला से दूर रहे तो काफी बेहतर रहता है। लेकिन समय की नजाकत है और यह भी कुंडली का एक विषय है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। और खास करके ऐसे व्यक्ति जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, ऑलरेडी उनका परिवार है, ऐसे लोगों को प्रेम प्यार से काफी दूर रहना चाहिए। इससे नैतिक पतन भी होता है और दुर्गामी एक जिसे प्रारब्ध का भोग कहा जाता है, तो समझिए दुर्गामी आप अपने भोग के लिए मैदान तैयार करते हैं और यदि आप लिंग से हटके कुछ अनैतिक करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर तो पड़ता ही पड़ता है, बल्कि आपके परिवार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कम से कम जो पारिवारिक का व्यक्ति है वो प्यार करे तो अपनी पत्नी को करे, अपने बच्चे को करे, अपने कार्य से करे, देश के मिट्टी से करे। चलिए, चूंकि विषय है तो मैं चर्चा करता हूं कि कैसा रहेगा। तो चूंकि पंचम भाव ही प्रेम प्यार का होता है और बुध की स्थिति भी बेहतर है और अपने घर को भी देख रहे हैं और लग्नेश भी गृह राशि स्वगृह राशि में है, तो इस माह प्रेम प्यार के लिए पूर्वार्थ माह से बहुत बेहतर गुजरेगा।
प्यार में जो भी अभिलाषाएं एक दूसरे के बीच है वो पूर्ण होगा, और जिनका प्रेम संबंध नहीं है उस जातक को कोई नया दोस्त मिल सकता है, नया मित्र मिल सकता है, या जिनके प्रेम संबंध पूर्वार्ध में टूट चुका था, बिखर चुका था, खंडित हो चुका था, वो पुनः खिल सकता है, पुनः जीवित हो सकता है। यह मां प्रेम संबंध के लिए अति उत्तम है। चलिए अब जानते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। क्योंकि 7th हाउस होता है विवाह का अभाव होता है 7th हाउस, और जिसके स्वामी बनते जो 10th भाव में मंगल के साथ है, जो आगामी जो कि ये 17 दिसंबर को 11 भाव में चले जाएंगे और सूर्य देव केंद्र में है। आपके जो जीवन साथी हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनका कोई यात्रा हो सकता है। कहीं आप इस दौरान यात्रा पर जा सकते हैं, कहीं न कहीं काम का प्रेशर, दबाव बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक दबाव रहने के कारण आप थोड़ा सा तनावग्रस्त रह सकते हैं। पति पत्नी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, क्योंकि शनि देव 7th भाव को देख रहे हैं और पति पत्नी के बीच तनाव, मनमुटाव, दैनिक जीवन में विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आप दोनों के बीच खट्टा मीठा वक्त गुजरेगा। इसलिए प्लीज, अगर एक आदमी गर्म है तो प्लीज दूसरे आदमी थोड़ा ठंडा रहिए, और दूसरा गर्म है तो पहले वाले ठंडा रहिए। अर्थात आप पूर्व से चौकस रहे तो वक्त व प्रेम से गुजर जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि भाग्य और कैरियर, व्यापार कैसा रहेगा। तो चूंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी शुक्रदेव है जो स्वगृह है, और कैरियर के स्वामी बनते हैं मंगल देव जो भी वो भी स्वगृह है। तो इस माह भाग्य आपके साथ है। यदि कोई नया जॉब करना चाहते हैं तो आप प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। यदि कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि शेयर बाजार में आप रुपया को लगाना चाहते हैं तो अपने स्वविवेक से लगाएंगे, किसी के कहने पर नहीं, किसी के डायरेक्शन पर नहीं, वरना हानि हो सकता है। अगर कहीं न्यू प्लान कोई है तो आप उस प्लान को कर सकते हैं। कैरियर के क्षेत्र में भी आप इस दरमियान काफी सक्रिय रहेंगे। वह कार्य क्षेत्र में भी पूर्ण मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा, और इस दौरान आपको सम्मान मिलेगा, लोग जानेंगे, नए नए लोग भी जानेंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिलाकर सकारात्मक स्थिति है। चलिए जानते हैं व्यापार कैसा रहेगा। तो चूंकि 7th भाव का स्वामी सूर्य देव 10th भाव में मंगल देव के साथ बैठे हैं और बुध देव लाभ भाव में बैठे हैं, इसलिए इस वक्त आप कोई नया काम मिल सकता है और कोई नई एजेंसी भी मिल सकता है। व्यापार में कोई नया अनुभव अवश्य आपको मिलेगा। क्या उपाय करना चाहिए? तो ये टाइम तो ग्रेट है आपके लिए, कुल मिलाकर बेहतर समय है। इस दौरान भगवान गणेश का पूजा आराधना अवश्य करें और बुद्ध देव के लिए बुद्ध मंत्र का जाप करें। और
साथ में शनि मंत्र का भी जाप करें। ओम प्रांग प्रींग प्रांग शह शनिचराय नमः कम से कम 27 बार अवश्य जाप करें, प्रतिदिन करें। और विशेषकर शनिवार और मंगलवार को तो अवश्य करें। साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें और प्रतिदिन सूर्य देव को जल दे। कैसी लगी आपको ये वीडियो? सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह आप बने रहेंगे हमारे साथ और फिर नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे।